आप देख रहे हैं अंधेरी रात। ये कहानी है मेरा एक दोस्त रवि की। रवि जो हमारा ही गांव पे रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। दरअसल वो अमावस्या की काली रात था। तो लोग कहते हैं अमावस्या की काली रात को नकारात्मक शक्ति की प्रभाव बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो इसलिए मुझे घर से बोला गया था कि आज रात घर पे जल्दी आने के लिए। लेकिन दुकान पे आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, क्योंकि आज दीपावली की पहली रात थी। तो ग्राहक एक एक करते मेरी दुकान पे आ ही रहे थे। तो इसलिए मुझे दुकान बंद करके घर लौटने में थोड़ा देर हो गई। समय लगभग रात के 10 बजने को आया था। तो मैं जल्दी जल्दी दुकान बंद करके अपना साइकिल से घर की ओर आगे बढ़ने लगा। सड़क बिल्कुल ही खामोश थी। सड़क पर किसी का आना जाना नहीं था। तो मैं अपना साइकिल लिए धीरे धीरे घर की ओर आगे बढ़ने लगा। तभी मेरे आगे काले कपड़े पहने हुए एक औरत दिखाई मिली। वो मेरे आगे आगे चल रही थी। उस औरत को अकेला देखकर मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन मैंने जैसे ही उसके करीब पहुंचा, मैंने थोड़ी साहस करके पूछ ही लिया, तुम इस अंधेरी रात में कहाँ जा रही हो? तो तभी उस औरत ने कहा, मैं शहर से लौट रही हूँ। मुझे शहर से लौटते लौटते थोड़ी देर हो गई। उस औरत का मुंह ढका हुआ था, तो इसलिए उसका चेहरा मुझे कुछ स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई मिला। तो मैंने उस औरत से कहा, ठीक है, तुम मेरे साइकिल पर पीछे बैठ जाओ, मैं उस तरफ ही जा रहा हूँ, तुम्हें आगे तक छोड़ दूँगा। तभी उस औरत ने साइकिल के पीछे बैठ गया और हम दोनों आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर पहुँचते ही मैंने उस औरत से कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? उस औरत ने मेरे सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। मुझे लगा उस औरत को शर्म आ रही होगी, इसलिए उस औरत ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा होगा। मैंने कुछ समय बाद फिर से पूछा, फिर भी उस औरत का कुछ भी जवाब नहीं आया। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो उसे देखकर मैं डर से थर थर काँपने लगा। मैंने ऐसे खौफनाक और भयानक नज़ारा देखा नहीं था। पीछे एक भयानक चुड़ैल बैठा था। उसका बाल हवा में उड़ रहा था और उसका चेहरा देखने में बहुत ही भयानक था। ये तो साफ हो चुका था, आज मेरा मरना बिल्कुल तय हो चुका है। लेकिन मैंने भी इतनी जल्दी हार नहीं मानी थी। पहले तो मैंने अपने साइकिल स्पीड चलाने लगा। दुर्भाग्यवश मैंने अपने साइकिल से नियंत्रण खो दी और सड़क के साइड पे एक पेड़ से जा टकराया। मुझे थोड़ी चोट भी लगी। मैंने उठा और भागने की कोशिश करने लगा। तभी उस चुड़ैल ने मेरा गला पकड़ के ऊपर की ओर उठा दिया। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तभी मुझे मेरे दादाजी की एक बात याद आई। दादाजी कहते थे, जब भी कभी तुम मुसीबत में हो, हनुमान चालीसा पढ़ लेना। और क्या, मैं ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तभी वो चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और मुझे छोड़ दिया और हवा में गायब हो गया। और मैं उठा और दौड़ता हुआ घर पहुंच गया। तो उस दिन घर पहुंच के मुझे घर से खूब डांट मिली। तो दोस्तों, इस तरह उस दिन मुझे हनुमान जी ने तो बचा लिया। कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे कहानी में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।